बड़े घर की दहलीज पर सुबह की पहली किरणें अभी अभी उतरना शुरू ही हुई थीं कि हवेली की पुरानी दीवारों से आती घंटियों की आवाजों ने पूरे माहौल को किसी पुराने मंदिर जैसा पवित्र बना दिया। इस घर का इतिहास, पुरखों की विरासत और रिश्तों की उलझनें, सब कुछ मिलकर इसे सामान्य घर से अलग बनाती थीं। हवेली के अंदर बने लंबे आंगन में आज हल्की गहमागहमी थी, क्योंकि पिछली रात परिवार के बीच जो तनातनी हुई थी, उसका असर अब सुबह की फिजा में भी साफ महसूस हो रहा था। अहाना, जो इस घर में नई नवेली बहू थी, रात से ही बेचैन थी। उसे लग रहा था कि उसके आते ही घर में जैसे कोई तूफान उठ गया है। वह सोचती थी कि बड़े घर की छोटी बहू होना आसान नहीं होता, पर इतना मुश्किल होगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरी ओर पिशिमुनी, घर की सबसे बड़ी और सख्त बुजुर्ग महिला, जिन्हें हर कोई आदर से पिशिमुनी बुलाता था, उनका रौब ऐसा था कि कोई उनकी आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकता था। पूरा घर उनकी बातों को आखिरी फैसला मानता आया था, और उनकी आदत भी ऐसी बन गई थी कि वे किसी को अपने सामने बोलने की इजाजत ही नहीं देती थीं। अहाना की आधुनिक सोच और पिशिमुनी के पुराने संस्कारों की टक्कर पहले दिन से शुरू हो चुकी थी, लेकिन पिछली रात बात एक बहस से आगे बढ़कर लगभग तकरार तक पहुंच गई थी। दिया, घर की दूसरी बहू और पिशिमुनी की सबसे चहेती, बीच में तो थी ही, लेकिन रात होते होते वह भी अहाना की हिम्मत देख चुप नहीं रह सकी। दिया का स्वभाव शांत था, लेकिन चुप रह जाने वाला नहीं। उसने हमेशा पिशिमुनी की हां में हां मिलाकर घर में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन पहली बार उसने पिशिमुनी को कुछ कहने की कोशिश की। यही बात पूरे घर के लिए हैरत की थी। पर असली झटका तो यह था कि उसने पिशिमुनी को सीधा शब्दों में चेतावनी दे दी कि अब वह अहाना को तंग नहीं होने देगी। सुबह की रोशनी जब रसोई की खिड़की से छनकर अंदर आई, तब अहाना ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और नाश्ते की तैयारी में लग गई। लेकिन कमरे के बाहर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि घर की दीवारें भी उसे घूर रही हैं। पिशिमुनी दरवाजे पर खड़ी उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई चूक ढूंढ रही हों। अहाना ने बात टालनी चाही, पर पिशिमुनी ने बिना रुके कहा, नए नए आए लोग पहले अपने बड़े बुजुर्गों से अनुमति लेना सीखते हैं। स्वर कठोर था और अहाना का गुस्सा भी उभरने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए नरमी से कहा, मैंने सोचा था परिवार की खुशी के लिए कुछ बनाऊं। बस इतनी सी बात पर भी पिशिमुनी बोली, परिवार की खुशी तुम्हारी वजह से पहले ही कम है। उधर दिया, जो इन बातों को दूर से सुन रही थी, रसोई में आई और अहाना के सामने खड़ी होकर बोली, बहुत हो गया, अब और नहीं। यह सुनकर पिशिमुनी के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों एक साथ उभर आए। उन्होंने धीमी पर सख्त आवाज में कहा, दिया, तुम भूल रही हो कि यह घर किसका है और यहां नियम कौन बनाता है। लेकिन दिया का चेहरा आज अलग ही था, जैसे उसने मन में कोई ठान लिया हो। उसने कहा, नियम तो सारे बदल भी सकते हैं, अगर किसी का दिल दुखे तो। यह सुनते ही पिशिमुनी कुछ पल के लिए चुप रह गईं, जैसे किसी ने उनके विरासत वाले ताज पर चोट पहुंचाई हो। आंगन के बीच खड़े दोनों को पूरा परिवार दूर से देख रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे आए। आखिरकार पिशिमुनी धीमे कदमों से पीछे हट गईं, पर उनकी आंखें इशारा कर रही थीं कि बात यहीं खत्म नहीं हुई। अहाना चुपचाप रसोई में लगी रही, पर उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या वह इस घर में कभी अपनी जगह बना पाएगी? क्या प्यार से ज्यादा अहम इस घर में रिवाज हैं? या पिशिमुनी की इजाजत के बिना यहां सूरज भी नहीं उगता? थोड़ी देर बाद दिया रसोई में आई। उसने अहाना के हाथों से बर्तन लेकर कहा, तुम परेशान मत होना, अब बात मैं संभाल लूंगी। अहाना ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि इस घर में कोई उसका साथ देने वाला भी है। पर सच यह था कि घर की राजनीति सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं थी। हर सदस्य की अपनी कहानी थी, अपने डर थे और अपने मतलब। इधर पिशिमुनी ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद किया और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गईं। उनका मानना था कि नई पीढ़ी घर की नींव कमजोर कर रही है। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वे किसी भी कीमत पर अहाना को अपने नियमों के आगे नहीं झुकने देंगी।
मगर कहीं गहरे में उन्हें यह डर भी था कि कहीं दिया सचमुच उनका विरोध करना शुरू न कर दे। धीरे धीरे दिन गुजरता गया, मगर घर की हवा में तनाव बना रहा। शाम तक परिवार इकट्ठा तो हुआ, लेकिन खाना खाते वक्त सबकी नजरें एक दूसरे से बचती रहीं। पिशिमुनी चुप थीं, पर चुप्पी भी एक चेतावनी जैसी लग रही थी। दिया की आंखों में साफ दिख रहा था कि उसने अपना फैसला बदलने वाला नहीं है। पर कहानी अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि अगली सुबह पिशिमुनी ने पूरे घर के सामने ऐसा ऐलान किया जिसने एक बार फिर इस बड़े घर में